हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम फिट विद जितेंद्र। इस चैनल के अंदर मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ कि कैसे आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के जो आपको ज़रूरत हो उन प्रोडक्ट्स को आप यूज़ करके अपना रिजल्ट अच्छे से बना सकते हो और कैसे आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हो, कैसे अपने आप को फिट रख सकते हो और कैसे आप जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से बच सकते हो जो बेसिक एक हार्ट अटैक या फिर डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स होती है ओवरवेट की वजह से या अंडरवेट की वजह से। तो उन न्यूट्रिशंस को आप यूज़ करके फिट रह सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर आपको वर्कआउट इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और दूसरा मेरे जो हेल्थ सेशन चलते हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इंटरेस्टेड है इन सारी चीज़ों को जानने के लिए तो मेरे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप वन टाइम शेक लेंगे तो आपको डिनर में क्या लेना है। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं बिकॉज मैं सारी वीडियो के अंदर यही बोलता हूं कि वन टाइम शेक के साथ अपना फैट लॉस कीजिए तो उसमें आपको ज़्यादा हेल्दी होगा। लेकिन वहां पर लोगों को डाउट से आ रहा है कि अगर शेक वन टाइम लेंगे तो डिनर में हम क्या ले सकते हैं, तो उसके बारे में हम बताऊंगा, आपको डिस्कशन करूंगा। लेकिन यहाँ पर उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर करता हूँ, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशंस के आप जो भी प्रोडक्ट्स लेते हैं वो किसी भी तरह का वेट लॉस वेट गेन नहीं करवाते हैं और ना ही किसी तरह की बीमारी को सही करते हैं। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशंस के जो प्रोडक्ट्स है वो गुड न्यूट्रिशंस ऑफ सोर्स है, यानी कि आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को ले रहे हैं। दूसरा, आप सिर्फ डिपेंड होकर के नहीं बैठ सकते हैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट मतलब हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स को लेकर के या फिर आप वर्कआउट्स को लेकर के। आपके जो लाइफ स्टाइल है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर जब तक आप अपनी लाइफ स्टाइल को सही नहीं रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे, तब तक आपका बेटर रिजल्ट नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले जो मेरे 5 हेल्दी रूल्स है आप उस पर फोकस कर लेंगे। कौन से वो रूल्स है हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। नंबर 1 पर आता है आपका 7 to 8 आवर्स की स्लीपिंग, यानी कि 24 आवर्स के अंदर से आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे प्रॉपरली तरीके से तो आपको फैट लॉस जर्नी में दिक्कत आएगी। नंबर 2 पर आता है वाटर इनटेक। आप सभी को पता है कि हमारी जो बॉडी है वो 60 to 70% पानी से बनी है, तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के लिए पानी कितना जरूरी है। काफी लोग क्या करते हैं कि वाटर को अवॉइड करते हैं, ऐसा नहीं है। आप जितना पानी अच्छे से पिएंगे आपकी बॉडी उतनी हाइड्रेट रह पाएगी, आपकी बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशन उतना अच्छे से होगा, आपको किसी हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स की परेशानी भी नहीं होगी। उसके अलावा आपको फैट लॉस जर्नी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 3 पर आता है आपका वर्कआउट। सिर्फ आप डिपेंड नहीं हो सकते कि आपने 2 टाइम शेक ले लिया, 1 टाइम शेक ले लिया तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपने वर्कआउट्स को भी फॉलो करना है, वर्कआउट्स को भी इंपॉर्टेंस देनी है। पूरे दिन भर के अंदर लगभग आपको 45 मिनट वर्कआउट्स करना है। 45 मिनट वर्कआउट्स यानी कि लगभग अगर आप करते हैं तो इससे आपका हेल्दी फैट लॉस होगा, आपकी बॉडी टोन होगी, तो इसलिए वर्कआउट भी मैटर करता है। नंबर 4 पर आता है बॉडी को एनालाइज करना। हम सिर्फ ट्रैक नहीं कर सकते हैं, वेट के अकॉर्डिंग बॉडी को जज नहीं करें, हमें ऑल ओवर बॉडी के फंक्शंस देखने हैं। आपकी बॉडी के अंदर वाटर वेट कितना है, आपकी बॉडी के अंदर फैट मास कितना है, मसल मास कितना है, बोन्स मास कितना है, पूरे तरीके से अगर आप अपनी बॉडी को ट्रैक कर रहे हैं तभी आपको रिजल्ट का अच्छे से पता चलेगा। इसीलिए बॉडी कंपोजिशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपनी बॉडी को एनालाइज करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मशीन का लिंक डाला हुआ है, तो वहां पर जाके आप उसको परचेज कर सकते हैं, जिससे आपके साथ मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आएगी आपकी बॉडी के उस कैटेगरी के अंदर है वो सारा वहां पर आपका शो हो जाएगा। नंबर 5 पर आता है आपका डिनर टाइम। डिनर टाइम लगभग आपके रात को सोने से 3 घंटे पहले हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 9 बजे डिनर कर रहे हो और आप 10 बजे सो गए, ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी है। लगभग आपका डिनर आपके सोने से 3 घंटे पहले होगा। उसके होने के बाद, डिनर होने के बाद में आपको आधे घंटे बाद 1000 स्टेप कवर करने हैं, जिससे आपका बेटर रिजल्ट आ पाएगा और आपका फैट लॉस जर्नी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये 5 हेल्दी रूल्स है, इसको आपको फॉलो करने हैं, तभी आप अपना रिजल्ट बेस्ट बना पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। वरना फिर वही होगा, 2 टाइम शेक ले रहे हैं, एक बार आपने वेट कम कर लिया वो फिर से रीगेन हो जाएगा। अब यहां पर हम आते हैं, हमारा जो मेन पॉइंट है कि 1 टाइम शेक अगर हम ले रहे हैं तो डिनर में हमें क्या लेना चाहिए। देखो, सबसे पहले एक बात बताओ मुझे कि अगर आप मतलब 2 टाइम शेक ले रहे हैं तो यानी कि ऐसा है कि आप अगर 1 टाइम शेक पे आएंगे तो आपके पास में डिनर कोई ऑप्शन है ही नहीं। मतलब जो इंसान हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ले ही नहीं रहा है वो डिनर के अंदर मतलब कुछ खा ही नहीं रहा होगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? मतलब लोगों के कमेंट इस तरीके से आ रहे हैं मेरे पास में
कि सर अगर शेक वन टाइम ले लेंगे तो डिनर में क्या लेंगे? भैया कोई ऑप्शन नहीं है क्या आपके पास? मतलब रो मटेरियल कुछ है ही नहीं, हमें पूरी जिंदगी क्या हर्बल लाइफ शेक के भरोसे ही निकालनी है कि भाई यहाँ से प्रोटीन आ रहा है, बस कंज्यूम करते रहो, बस चलते रहो? ऐसा पॉसिबल है क्या? पहले भी तो सोर्सेज होंगे। बस यहाँ पे फर्क क्या है, मैं आपको क्या आइडिया दूंगा, उसके बराबर आप क्या यूज कर सकते हैं वो चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए, अगर हम फैट लॉस की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मैटर करती है कैलोरीज। अब जैसे आप हर्बल लाइफ शेक ले रहे हैं तो हर्बल लाइफ शेक जो आप बनाते हैं फॉर्मूला 1 प्रोटीन और शेकमेट के साथ में, तो वो आपको लगभग 220 कैलोरी के आसपास आपको देता है, जिसके अंदर आपको 25 ग्राम प्रोटीन वो दे रहा है और बाकी मिनरल्स विटामिन दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमें पूरे दिन भर में कैलोरीज को डिवाइड करना है। सपोज जैसे कि अगर आपको रिक्वायरमेंट कैलोरी है 1500, तो 1500 को आप लगभग 3 से 4 मील के अंदर डिवाइड कर लो। शेक तो आपने चलो ब्रेकफास्ट आपने शेक में कंज्यूम कर लिया, वहां पे आपकी कैलोरी हो गई, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट की जो कैलोरी है और डिनर की जो कैलोरी है उसको लगभग सेम रखना पड़ेगा। 19-20 चलेगा, लेकिन लगभग हमें उसको सेम भी रखना पड़ेगा। तो डिनर के अंदर भी हमारी कैलोरी बहुत ज्यादा मैटर करेगी। हम इस तरीके से अपने डिनर को तैयार करेंगे जहां पे आपका प्रोटीन इंटेक भी पूरा हो पाए, आपकी बॉडी के अंदर हेल्दी फैट भी चल जाए, मिनरल्स भी चल जाए, विटामिन भी चल जाए, ये सारी चीजें चली जाए। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। अब जब आप शेक बनाते हैं तो वहां पे आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन जा रहा है, फाइबर्स जा रहा है, मिनरल्स विटामिन जा रहे हैं और लो कार्ब जा रहा है। तो उसी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा डिनर भी प्लान करना पड़ेगा। हम लाइफ टाइम तक 2 टाइम शेक नहीं ले सकते और मैं तो क्लियर मना करता हूं कि आपको 2 टाइम शेक लेना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आपकी गट हेल्थ डैमेज हो रही है, बिकॉज वो ब्रेकडाउन फॉर्म में बना हुआ जो आपकी बॉडी के अंदर डायरेक्ट जाते ही आधे घंटे के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, बिकॉज सप्लीमेंट प्रोसेस्ड है। ठीक है, तो यहां पे अब इस चीज को समझो। अब डिनर के देखो फायदे ये भी है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लापरवाही करते हैं। अब जैसे 1 टाइम शेक अगर सपोज हमने हटा दिया, मतलब 1 टाइम पे आप फॉलो कर रहे हैं और 2 टाइम पे थे आप, तो आपने हटा दिया, तो वहां पे क्या करते हैं, बहुत से लोग गड़बड़ा जाते हैं और बहुत से लोग ऐसी चीजें ऐड कर लेते हैं जिससे उनका वेट फिर से बढ़ जाता है। तो देखो यहाँ पे आपको समझना ये चाहिए कि एक्चुअल में हम वहां पर रिप्लेस करके क्या रखें। तो डिनर के सबसे पहले तो फायदे भी सुन लो जो मैं आपको बताता भी हूँ। डिनर आपका जितना लाइट होगा उतना आपके लिए बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भूखे भी रहना है, ऐसा भी गलती नहीं करना है। डिनर के अंदर आपको वही चीजें मैटर करती है, आपको एक पूरी प्रॉपर मील बनानी है जिसके अंदर प्रोटीन हो, फाइबर हो, मिनरल्स विटामिन हो, सिंपल, जो कि हम क्या करेंगे, नेचुरल से पूरा कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा डिनर के। तो पहला तरीका है कि आपको क्या करना है, डिनर के अंदर प्रोटीन सलाद को लेना है। सपोज अगर आपको डर लग रहा है कि भाई यार मैं क्या करूं, अगर मैं किसी दूसरी चीज को खाऊंगा, रोटी खा लूंगा या ऐसी कोई भी चीज खा लूंगा, वैसे तो होता नहीं है लेकिन खा लूंगा तो फिर मेरा वेट फिर से बढ़ जाएगा। एक इंसान तरीका ये यूज करता है कि एक पूरी थाली तैयार करता है, उस थाली के अंदर एक चपाती ले ले, नॉर्मल दाल ले ले, ग्रीन सब्जी ले ले और सलाद वलाद ये आप ले सकते हैं, और नॉर्मल आप दही भी ले सकते हैं, छाछ भी ले सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे। तो एक नॉर्मल ये हो गई, बिकॉज आपको पूरे दिन भर की कैलोरीज को मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो एक तो ऑप्शन ये है, लेकिन इसी के अंदर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, प्रोटीन सलाद आप ऐड करें। प्रोटीन सलाद यानी कि आपको क्या होगा कि जैसे सपोज आपने चिकन सलाद बना करके ले ली, 100 ग्राम आपने चिकन ले लिया, उसके साथ अंदर सलाद कट करके डाल दी, उसके बाद उसके अंदर आप ऊपर आपने ऑलिव ऑयल लगा दिया, एक चिकन सलाद ऑप्शन हो गया, एग सलाद ऑप्शन हो गया, आप अंडों को भी यूज कर सकते हैं व्हाइट पार्ट को लेकर के। उसके बाद फिश सलाद हो गई, ये तो नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन है। अब वेजिटेरियन के अंदर सोया चंक सलाद आप ले रहे हैं, पनीर सलाद आप ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, ऑप्शन कम नहीं है। मशरूम सलाद आप ले सकते हैं। तो वेज के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन है और नॉन वेजिटेरियन के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो मैं आपको सिंपली बता रहा हूं, आपने क्या ऐड करना है, प्रोटीन सलाद। अब प्रोटीन सलाद इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसके अंदर आपको फाइबर्स मिल गए, मिनरल्स विटामिन मिल गए, और दूसरा आपको लगभग 20 से 25 ग्राम प्रोटीन में मिल गया, और इसकी जो कैलोरी है वो लगभग 200 से 300 के बीच में ही रहेगी। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जिसको अब ये क्या चीज है, ये रॉ मटेरियल है। अब इसको जब आप खा रहे हो तो आप इसको बाइट कर रहे हो, तो जितना आप बाइट करोगे आपकी गट है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए उतना टाइम भी लगाएगी, और जितना टाइम लगेगी उसका आपका जो फैट लॉस है वो बहुत अच्छे से होगा अकॉर्डिंग टू 2 टाइम शेक से। अगर आप 2 टाइम शेक ले रहे हो और आप वन टाइम शेक ले रहे हो तो जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा वहां पर। तो इसीलिए आपने क्या करना है, प्रोटीन सलाद को ऐड करना है। सिंपल, मैंने आपको आइडियाज दे दिए, तो आप ये चीज ऐड कर सकते हो। दूसरा मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, अब आपको ये लगता है कि भाई यार मुझे तो कोई शेक ही रिप्लेस में चाहिए। बहुत से लोग होते हैं ना कि भाई यार पहले शेक बना लिया कर लिया, उतनी भेजामारी नहीं होती, लोग आलस खा लेते हैं, आलसी हो जाते हैं। तो अब मैं शेक का ही आपको ऑप्शन अगर दे दूं तो शेक के अंदर देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप प्रोटीन शेक स्मूदी बना सकते हैं, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं। मिल्क के साथ में फिर आपने जैसे आलमंड्स डाल दिए, पीनट डाल दिया,
उसके बाद उसके अंदर आपने ओट्स डाल दिया, आपने पालक डाल दिया बॉइल्ड करके, तो एक तो ये आपकी स्पिनच स्मूदी बन जाती है, दूसरा आप वॉलनट स्मूदी बना सकते हो। सिर्फ आपको इंग्रेडिएंट्स चेंज करने होते हैं और कुछ भी नहीं है। जैसे नॉर्मल मैं एक और आपको आइडिया देता हूँ, जैसे सपोज आपने 1 गिलास दूध ले लिया, दूध के अंदर लगभग आपको 8 से 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। उसके बाद आपने उसके अंदर आलमंड्स डाल दिए, 1 से 1.5 स्पून पीनट बटर डाल दिया, आप ओट्स डाल दें, उसके बाद उसके अंदर अगर आप चाहो तो जैगरी डाल दे, गुड़ डाल दे उसको थोड़ा सा मीठा करने के लिए, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। कोई भी आपने एक फ्रूट ऐड कर लिया, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये आपका क्या रिप्लेस हो गया, प्रोटीन स्मूदी आपकी रिप्लेस हो गई है। तो आपके पास में 2 ऑप्शन है, अगर कोई शेक के बदले शेक पीना चाहता है तो प्रोटीन स्मूदी बना सकते हैं, और अगर कोई स्मूदी नहीं बनाना चाह रहा है, अगर नॉर्मल खाना भी खाना चाह रहा है, तो वो मैंने बता दिया आपको, एक रोटी ले लो, आप नॉर्मल सब्जी ले लो 1 कटोरी, तो ये सारी चीजें ले सकते हैं। देखो खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चपाती भी खा सकते हो, आप सब्जी भी खा सकते हो, लेकिन बस आपको क्या करना है, क्वांटिटी का ध्यान रखना है। 1 कटोरी से ज्यादा कोई भी चीज आपकी थाली के अंदर नहीं होनी चाहिए, भले आप दाल ले रहे हैं कोई भी ले रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। कॉम्बिनेशन आपको बना करके रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने रोटी ले ली तो आपने राइस भी ले ली, ये गलती आपको नहीं करनी। या तो आप राइस को सेलेक्ट करो या फिर आप रोटी को सेलेक्ट करो। वेट लॉस के अंदर आप राइस को भी यूज कर सकते हो। तो ये बेटर ऑप्शन है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि आपने 2 टाइम शेक ले रहे हो तो आपके पास जिंदगी भर तक के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। और मेरे जितने भी क्लाइंट है, सारे क्लाइंट 1 टाइम शेक पे ही रहते हैं, और मैं उनका 1 टाइम शेक के साथ में ही हेल्दी फैट लॉस करवाता हूं। लेकिन फिर से मैं यही बोलूंगा कि आपने वर्कआउट्स को रखना है, कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी रखनी है जिससे आपका हेल्दी फैट लॉस आ सके। ओके, तो जो मैंने आपको रेसिपी बताई है, इस रेसिपी से आप ट्राई कर सकते हैं। और इस रेसिपी के अंदर आपको लगभग अंदाजा अगर मैं आपको बता दूं, 20 से 25 ग्राम आपको प्रोटीन आराम से मिल जाएगा। जो कैलोरी है वो लगभग 200 से 300 कैलोरी आपकी जाएगी, जो भी आपकी कैलोरी डेफिशिएंसी के अंदर ही है। बस पूरे दिन भर की कैलोरी इनटेक को भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप आपके डिनर को रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसको लेकर के और भी कोई डाउट्स आते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर दे रखे हैं, वहां पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट करके मुझे आप बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। मैं मेरे बेटर नॉलेज के साथ में वीडियो लेके आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।